इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं है सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं। आप या तो अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित करता है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वह अपने मस्तिष्क पर राज करने देता है। अमीर बनना किस्मत या संयोग या अवसर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जिंदगी एक न्यायप्रिय मालिक है, यह आपको उतना ही देती है जितना आप मांगते हैं। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे बड़े लाभ का बीज छुपा होता है। एक निश्चित योजना और दौलत की धधकती प्रबल इच्छा ही दौलत कमाने के भरोसेमंद साधन है। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक होते हैं। असफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए सचमुच तैयार होता है तो वह चीज आ जाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। आप जो काम करना चाहते हैं अगर वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं तो फिर आगे बढ़िए और उस काम को कर दीजिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो यह विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। जो लोग सफल नहीं हैं वे आमतौर पर इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्त हो जाता है। धन अपने आप में कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह न चल सकता है, न सोच सकता है, न बोल सकता है, परंतु यह सुन सकता है। और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है तो यह उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान न छोड़ दे, जब तक कि वह अपने मन में हिम्मत न हार जाए। इंसानों के साथ एक अजीब चीज़ यह है कि वे उसी चीज़ को मूल्यवान और महत्वपूर्ण समझते हैं जिसकी वे कीमत चुकाते हैं। भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और विजयी लोग कभी नहीं भागते। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में सबसे शक्तिशाली है जिससे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि यह सबसे सशक्त भाव है इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। सेक्स के पीछे पगलाया आदमी नशे में पगलाए व्यक्ति से भिन्न नहीं होता। दोनों ही अपने तर्क और इच्छा शक्ति पर नियंत्रण खो बैठे हैं। सेक्स की इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित न किया जाए तो यह कोई कम महत्वपूर्ण विकास खोज लेगा। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है, परंतु यह पुरस्कार इतना मूल्यवान है कि इसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका निश्चित लक्ष्य नहीं होता। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं
क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी कि कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए ही पैसे नहीं मिलते, बल्कि इस बात के पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। इंसान जो कुछ भी बनाता है वह विचार के रूप में शुरू होता है। इंसान कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकता जिसके बारे में उसने अपने विचार में कल्पना न की हो। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु प्रार्थना करते समय आपके मन में यह डर होता है कि आपको यह नहीं मिलेगी, तो आपकी प्रार्थना सचमुच व्यर्थ जाएगी। अवचेतन मस्तिष्क खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओं को अपने अवचेतन मस्तिष्क में बोने में असफल रहते हैं तो यह उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा जो इस तक आपकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप पहुंचते हैं। आपके चेतन मस्तिष्क में एक भी नकारात्मक भाव मौजूद हो तो यह अवचेतन मस्तिष्क से रचनात्मक सहायता पाने के सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में एक ही समय में एक साथ नहीं रह सकते। या तो एक अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि सकारात्मक भाव आपके मस्तिष्क को प्रबलता से प्रभावित करे। कोई भी चीज इंसान को इतना दुख और अपमान नहीं पहुंचा सकती जितनी कि गरीबी। केवल वे ही इसका पूरा अर्थ समझ सकते हैं जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है। सभी इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह आदत होती है कि वे अपने मस्तिष्कों को दूसरे लोगों के नकारात्मक प्रभाव के लिए खुला छोड़ देते हैं। एक चीज जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं वह है मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था एक ऐसी चीज होती है जिसे आप धारण करते हैं। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे तो बनाना पड़ता है। अगर आप अपने मन पर काबू रखने में असफल होते हैं तो आप यह जान लें कि आप किसी और चीज पर काबू नहीं पा सकते। खुद को जीतना सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है।